हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न द अनलर्न। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा अकाउंट का ही सीरीज, जिसके अंदर हमारा आज रहने वाला है लेक्चर नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने अकाउंटिंग रिजर्व में कैपिटल रिजर्व पढ़ा था। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट रेवेन्यू रिजर्व। कुछ कुछ बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेटेड टू रेवेन्यू रिजर्व बताई हुई है, और इस लेक्चर में थोड़ा सा और हम डिटेल में करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना वेस्ट किए चालू करते हैं आज का लेक्चर। मैं अनुराधा आपका स्वागत करती हूँ हमारी इस अकाउंटिंग वाली सीरीज में भी। ओके, नाउ रेवेन्यू रिजर्व। अभी रेवेन्यू का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, वो चीज जो डे टू डे लाइफ में, डेली के लाइफ में हैपन हो रही है, जो आप हर हफ्ता हर महीना आप इस तरीके से उस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हो या वो चीजें हो रही है। The profit earned by a business throughout its routine activity is calculated at the end of the year through profit और लॉस अकाउंट। क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो रूटीन एक्टिविटी है वो कितनी हो रही है। अभी रूटीन एक्टिविटी क्या है, आपने सैलरी दी, आपने वेजेस किए, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया, आपने टेलीफोन का बिल भरा, आपने कोई कैटरेज दिया, आपने कोई फ्रेट भरा, आपने इंश्योरेंस भरा। ऐसे जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, जो डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, तो वो सारी चीजें किस में आती है, आपके रेवेन्यू रिजर्व के अंदर आती है। क्लियर विद दिस? The portion of such profit which is not the portion of such profit which is not distributed among the owner but kept apart is known as a reserve fund. अब वो प्रॉफिट का हिस्सा जो वो लोग नहीं बांटते हैं, अपने पास में प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, उसी को हम रिजर्व फंड या रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। रिजर्व का मतलब ही है बचा के रखना, और किसमें से बचा के रखना, जो डे टू डे एक्टिविटीज में हो रही है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कराया हुआ है। उसका भी मैं आपको लिंक दूंगी और उसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लेक्चर भी याद से देखिएगा, कि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ओके, आगे जाते हैं हम। रेवेन्यू रिजर्व के फीचर्स क्या है। द फीचर्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व आर फॉलोज। रेवेन्यू रिजर्व्स आर अमाउंट सेट aside annually from the profit for any purpose deciding by the management। मैनेजमेंट जितना भी प्रॉफिट का हिस्से में से रखना चाहता है, वो क्या करेगा, उसको साइड में रख देता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सेट असाइड रेवेन्यू रिजर्व फंड। डिस्क्लोजर ऑफ द फंड मस्ट बी स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको रेवेन्यू एंड रिजर्व या सरप्लस करके एक हेडिंग देना पड़ेगा, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना रिजर्व किया है। क्लियर? दीज रिजर्व्स कैन बी यूज फॉर द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड, और हम लोग इन रिजर्व्स को डिविडेंड को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व इंक्लूड्स द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, now the revenue reserve is categorized into two, general reserve and specific reserve। general reserve किसी भी चीज के लिए रिजर्व हो सकता है, किसी भी चीज में से हो सकता है, and we can use it for doing any of the activities from these reserves। चाहे आपको लॉस रिकवर करना हो, चाहे आपको कहीं पर पेमेंट करना हो, चाहे आपको कोई असेट खरीदना हो, या फिर आपको डिविडेंड देना हो, या आपको शेयर्स बायबैक करने हो, ऐसी जितनी भी मल्टीपल्स एक्टिविटी होती है, उन सब एक्टिविटीज में आप इस जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। बट स्पेसिफिक रिजर्व में तो उसने नाम ही बोल दिया कि भाई स्पेसिफिक है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो अगर डिविडेंड रहा तो डिविडेंड के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रहा तो उनके लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए रहा तो उसके लिए, डिबेंचर पे ऑफ करने के लिए रहा तो उसके लिए। Now, there is a difference between revenue reserve and capital reserve. Now, it is created out of business profit। ये business profit में से निकाला जाता है, and it is created out of capital profit। अभी capital profit क्या मैंने बताया था, कि आपने कोई फिक्स asset को सेल किया, या फिर आपके पास में कोई, हाँ, फिक्स asset को सेल करने से ही आपके पास में कोई रिजर्व अगर आ जाता है, या फिर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल गया बड़े अमाउंट में, डिविडेंड रिसीव हो गया साल में, मतलब कोई कोई रहता है ना एनुअली पे कर रहे होते हैं, वैसा। तो अगर आपके पास में ऐसी कोई फंड को बेचने से पैसा जनरेट हुआ है, और उसमें से आप उसको रिजर्व करते हो, तो वो आपका आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है। इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशनिंग। कोई कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू है। और कैपिटल रिजर्व में हमें जरूरत पड़ती है कि अगर कंपनी
It can be used distributed of dividend only if the company satisfies certain conditions prescribed by the Companies Act. अगर Companies Act में prescribe करा है तो ही आप ये कर सकते हो, वरना आप करोगे नहीं, मतलब एक लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए. It is created to strengthening the financial position and meeting the unforeseen contingency or the some specific purpose. It is created for meeting capital losses or the use for the purpose of specific company. ये किसके लिए है? आपके कंपनी को स्ट्रेंथ करने के लिए कि जो चीज हमें नहीं पता है हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए. एंड इट इज क्रिएटेड टू मीटिंग द कैपिटल लॉसेस कैन हैपन फॉर एनी ऑफ द पर्पस. ठीक है, ये भी मैंने आप लोग के लिए ही एक एडिशनल स्टाइल ऐड करके रखी हुई है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोविजन के बारे में. तब तक के लिए आप सारे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए. ये मेरी सारी प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. ये चैनल टेलीग्राम का याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने भी पीपीटीज रहते हैं, नोट्स रहते हैं, लेक्चर के अपकमिंग्स रहते हैं, मैं वगैरह वहां पर डाल देती हूँ. बाकी लेक्चर को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उन लोगों से शेयर करना जिसको इन लोगों की जरूरत है, और कमेंट भी करिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, आसपास सफाई रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा.